ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक मशहूर पेंटर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका कैनवास कोरा था। उसके रंगों ने उसकी कल्पना का साथ छोड़ दिया था। शहर की भीड़, वही चेहरे और वही नज़ारे अब उसे प्रेरणा नहीं दे पा रहे थे। उसे एक नई कहानी, एक नए रहस्य की तलाश थी, जो उसके अंदर के कलाकार को फिर से जगा सके। इसी तलाश में उसे अपने एक दोस्त से राजगढ़ हवेली के बारे में पता चला। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच बसी वह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में राज परिवार की राजकुमारी अनन्या की आत्मा भटकती है, जिसे किसी ने धोखे से मार दिया था। कहानियां तो बहुत थी, पर अर्जुन को इन बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए वह हवेली सिर्फ एक खंडहर थी, जिसमें कला छिपी हो सकती थी। एक सुबह अर्जुन अपनी जीप और पेंटिंग के सामान के साथ राजगढ़ की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह शहर से दूर होता गया, सड़कें संकरी और माहौल शांत होता गया। आखिर में एक टूटे फूटे गेट के सामने उसकी जीप रुकी। सामने 2 मंजिला काले पड़ चुके पत्थरों से बनी एक विशाल हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी, जैसे प्रकृति उसे धीरे धीरे निगल रही हो। गेट पर ताला नहीं था, बस एक जंग लगी जंजीर लटकी थी। अर्जुन ने उसे हटाया और अंदर दाखिल हो गया। हवेली के आंगन में सूखी पत्तियों का कालीन बिछा था। हर कदम पर एक अजीब सी चिरमराती आवाज आती, जो उस खौफनाक खामोशी को चीर रही थी। अंदर का नजारा और भी भयानक था। बड़े से हॉल में फर्नीचर पर सफेद चादरें बिछी थी, जो अब धूल से मटमैली हो चुकी थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरों के खाली फ्रेम लटके थे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा निकाल ली हो। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की एक अजीब सी गंध थी। अर्जुन एक एक करके कमरे देखने लगा। उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बैठकर वह उस वीरानियत को अपने कैनवास पर उतार सके। सीढ़ियों से चढ़कर वह पहली मंजिल पर पहुंचा, जहां गलियारे के आखिर में एक कमरा था, जिसका दरवाजा बाकियों से अलग, भारी और नक्काशीदार था। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन वह इतना पुराना हो चुका था कि अर्जुन के एक ही झटके से टूट गया। अंदर धूल और जालों के बीच एक पुराने आर्टिस्ट के सामान पड़े थे। एक कोने में कैनवास रखने का स्टैंड पड़ा था और पास ही में रंगों और ब्रश का एक पुराना बक्सा रखा था। और फिर अर्जुन की नजर उस चीज पर पड़ी जिसने उसे वहीं जमा दिया। स्टैंड पर एक अधूरा कैनवास रखा था। उस पर एक औरत की तस्वीर बनी थी। उसकी खूबसूरती अलौकिक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और होठ ऐसे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो पर कह ना पा रही हो। तस्वीर का ज्यादातर हिस्सा पूरा था, सिवाय उसकी आंखों के। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां बस खाली सफेद जगह थी, जो तस्वीर को और भी डरावना बना रही थी। अर्जुन उस तस्वीर से जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे लगा कि यही वो प्रेरणा है जिसकी उसे तलाश थी। उसने फैसला किया कि वह इस अधूरी तस्वीर को पूरा करेगा। उसने अपना सामान वहीं जमाया और उस अधूरे कैनवास को अपने स्टैंड पर रख दिया। उसने पुराने कलाकार के रंगों को देखा, लेकिन वे सूख चुके थे। उसने अपने नए रंग निकाले और काम शुरू कर दिया। पहले दिन तस्वीर के बैकग्राउंड पर काम किया। जैसे जैसे वह हवेली के अंदरूनी हिस्सों को तस्वीर में भरता गया, उसे महसूस हुआ कि हवेली की खामोशी बदल रही है। अब उसे हल्की सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जिसे कोई बहुत दूर बात कर रहा हो। उसने इसे अपना वहम समझा और काम करता रहा। अगले दिन उसने औरत के कपड़ों और बिखरे बालों पर काम शुरू किया। आज फुसफुसाहटें और साफ हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत सिसकियां भर रही हो। एक बार तो उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट भी सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उस तस्वीर को पूरा करने का जुनून उसके डर पर हावी हो गया था। उस रात अर्जुन ने हवेली में ही रुकने का फैसला किया। वह बहुत थक गया था और सोफे पर ही सो गया। आधी रात को अचानक एक भयानक सपने से उसकी नींद खुली। उसने अपने सपने में एक बूढ़े डरे हुए आदमी को देखा, जिसके हाथ रंगों से सने थे। वह आदमी चिल्ला रहा था, उसे पूरा मत करो, तुम इस तस्वीर को पूरा नहीं कर सकते। अगर यह पूरी हो गई तो वह आजाद हो जाएगी और तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। अर्जुन पसीने से लथपथ जाग गया।
बूढ़े आदमी की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। एक पल के लिए उसने सब कुछ समेटकर वहां से भाग जाने का सोचा, लेकिन फिर उसकी नजर उस अधूरी तस्वीर पर पड़ी। औरत की आंखें उसे घूर रही थी, जैसे उससे भीख मांग रही हो कि उन्हें पूरा कर दे। उसका जुनून वापस लौट आया। उसने सोचा, यह सिर्फ एक सपना था। मैं एक कलाकार हूँ और मेरा काम कला को पूरा करना है। यह तीसरा दिन था। आज उसे तस्वीर की आंखें बनानी थी। उसने अपना सबसे बारीक ब्रश उठाया और कांपते हाथों से रंगों में डुबोया। हवेली में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। सारी आवाजें बंद हो गई, यहाँ तक कि हवा भी रुक गई थी। अर्जुन ने सांस रोकी और औरत की पहली आंख बनाई। जैसे ही ब्रश कैनवास से लगा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसे लगा जैसे किसी ने बर्फ का पानी उस पर फेंक दिया हो। शरीर कांपने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। अब बारी दूसरी आंख की थी। यह आखिरी स्ट्रोक था। जैसे ही उसने दूसरी आंख को पूरा किया, एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया था। फिर उसे अपने ठीक पीछे, अपने कंधे के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। उसे साफ लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसे घूर रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। उसने राहत की सांस ली और वापस तस्वीर की ओर मुड़ा, लेकिन इस तस्वीर में वो नहीं थी जो उसने अभी बनाई थी। कैनवास पर बनी औरत की आंखों में वो उदासी नहीं थी। उसकी जगह एक खौफनाक विजयी चमक थी। उसके होठों में एक क्रूर मुस्कुराहट थी, जैसे उसे बरसों बाद अपनी मंजिल मिल गई हो। वो आंखें जिन्हें अर्जुन ने कुछ पल पहले ही बनाया था, अब जिंदा लग रही थी और सीधे उसी को घूर रही थी। अर्जुन चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसके पास में रखे पानी के जग में उसने अपना चेहरा देखा तो चीख निकल गई। पानी में दिख रहा उसका अक्स धुंधला हो रहा था, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि तेल के रंगों से बनी कोई तस्वीर हो। तभी कैनवास से एक परछाई बाहर निकली। वह धीरे धीरे एक औरत के रूप में ढलने लगी। वो वही औरत थी, राजकुमारी अनन्या। वह अब कैनवास पर नहीं बल्कि अर्जुन के सामने खड़ी थी। उसने एक ठंडी मधुर आवाज में कहा, तुम्हारा शुक्रिया कलाकार, तुमने मुझे आजाद कर दिया। बरसों से मैं इस कैनवास में कैद थी। इसे बनाने वाले कलाकार ने मुझे कैद तो कर दिया, पर वह मेरी आंखें बनाने से पहले ही डर कर भाग गया। उसने यह श्राप अधूरा छोड़ दिया था। आज इस श्राप को पूरा होने के लिए एक आत्मा की जरूरत थी जो अपनी मर्जी से मेरी जगह ले। अर्जुन को महसूस हुआ कि एक अनदेखी ताकत उसे खींच रही है। उसका शरीर हल्का होता जा रहा था। वह पीछे की ओर सीधे कैनवास की तरफ खींचता चला गया। वह चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसका शरीर कैनवास में समाने लगा, जिसे कोई पेंट सोख रहा हो। अनन्या उसे कैनवास में समाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। आखिरी चीज जो अर्जुन ने देखी वह थी अनन्या का हवेली के दरवाजे से बाहर निकलना। वह सदियों बाद खुली हवा में सांस ले रही थी। अब राजगढ़ की हवेली के उस बंद कमरे में स्टैंड पर एक तस्वीर रखी है, एक पूरी तस्वीर जिसमें एक खूबसूरत मुस्कुराती हुई औरत बनी है। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो तस्वीर के बैकग्राउंड में अंधेरे में एक और चेहरा दिखाई देता है, एक आदमी का चेहरा जिसकी आंखें हमेशा के लिए एक खामोश चीख में जमी हुई है। कलाकार अब खुद कला का हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए।